घंटे के पैट कमिंस साइलेंसर अहमदाबाद का क्राउड चुप करवाएगा तू। आज तेरी ऐसी की तरह से निकल सोनू पीली चप्पल मेरे घंटे के बाहर बाहर निकल पुत्र आगे जरा। ये जो तुम हमारे एक प्लेयर को उंगली करोगे, हम 11 के 11 तुम्हें उंगलियां करेंगे। यही कुछ हुआ आज ऑस्ट्रेलिया के साथ। जब मिचेल स्टार्क पहला सेशन खेल रहे थे, उन्होंने कहा हर्षित राणा को कि भाई ज्यादा तेज बोल तो मैं फेंकता हूं। बात खत्म होगी, हर्षित राणा ने आउट भी कर दिया। लेकिन कहा है ना, अगर कोई एक उंगली करेगा तो 11 के 11 मैदान के अंदर आएंगे। ये वो इंडियन टीम है जो एक दफा अगेंस्ट इंग्लैंड के अंदर खेलते हुए उन्होंने काम किए थे कि किसी साउथ अफ्रीका हो, हर जगह एक ही चीज की बात की जा रही है, यशस्वी जायसवाल और के राहुल की ओपनिंग पार्टनरशिप की। क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप आपने की है ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल। ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में जाके घुसाया है, फाड़ा है, डाला है, निकाला है, डाला है, निकाला है, घुसाया है, बजाया है, हर कुछ कर दिया है और आउट नहीं है इस टाइम कोई इंडिया का। पहली इनिंग्स में 150 पे 10 आउट और दूसरी इनिंग्स में 172 पे कोई भी नहीं आउट। और इस मैच में पहले सेशन को छोड़ के बाकी अभी तक ऑस्ट्रेलिया की टीम नजर ही नहीं आई। इंडिया के ओपनर्स ने ऑस्ट्रेलिया को फेंटा लगा दिया है और इस टाइम इंडिया की ओपनिंग की जो दूसरी बड़ी पार्टनरशिप केएल राहुल और साथ में जायसवाल ने लगा दिया है। पहली इनिंग्स में 150 पर ऑल आउट होने के बावजूद टीम इंडिया ने 46 रन्स की बढ़त ली और खेल 2 रोज का हुआ है और समझ में आ रहा है कि पर्थ टेस्ट किस रुख चाह रहा है। अगरचे ऑस्ट्रेलिया में पूरी कैपेसिटी है कि वो पलटकर वार करते हैं और खासकर अपने बैकयार्ड के अंदर वो हमेशा रेजिस्ट करते हैं, मगर फिल वक्त 2 रोज का खेल में कहीं पे आपको ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आया। अगरचे कल पहला रोज में आपको उनकी बॉलिंग नजर आ रही होगी, उस वक्त लगा कि 150 पर इंडिया को ऑल आउट कर दिया और इंडिया वही अपनी बैट फॉर्म को लेकर चल रहा है। मगर थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह और राणा का स्पेल जो बड़ा शानदार रहा और उसके बाद ओपनर्स जो टीम इंडिया की दूसरी इनिंग में जिन्होंने बल्लेबाजी की वो अपने तौर पर एक कमाल बल्लेबाजी थी। खासकर जायसवाल उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है। केएल राहुल ने भी खूब आपने की है ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल। ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में जाके घुसाया है, फाड़ा है, डाला है, निकाला है, डाला है, निकाला है, घुसाया है, बजाया है, हर कुछ कर दिया है और आउट नहीं है इस टाइम कोई इंडिया का। 172 रन मार दिए हैं 2 इंडियन ओपनर्स ने, जिसमें यशस्वी जायसवाल जिसकी सिर्फ दूसरी इनिंग्स है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कौन है? पैट कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क, इस जनरेशन के लेजेंड बॉलर, उनको पकड़ के भजा दिया जो है वो जायसवाल और केएल राहुल ने। और हर जगह अस्सलाम वालेकुम जी। यार क्या कमाल कमबैक किया है इंडिया की टीम ने। और जैसा मैंने कल बोला था कि एलेक्स कैरी की जो विकेट है या मिचेल स्टार्क की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। 104 पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया उनकी अपनी होम कंडीशंस में। और वो हमेशा आपको पता है कि बड़ा टफ टाइम देते हैं। बहुत जबरदस्त बॉलिंग की बुमराह ने एज अ कैप्टन। पहले टेस्ट मैच में उनकी कप्तानी थी और कहीं से नजर नहीं आया कि वो पहला टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं। पैनिक हुए हुए कहीं नहीं है, 100% उन्हें दी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जिन क्रिकेटर्स में एक स्पेशल क्वालिटी होती है प्रेशर हैंडल करने की, या अगर उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस अपनी पास में रही होती हैं, जिस तरह बुमराह तीनों फॉर्मेट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस वो देते, तो जब इस किस्म के कप्तान इस किस्म के प्लेयर को जब कैप्टन बनाया जाता है तो शायद वो उनके अंदर नेचुरल एबिलिटी ऐसी होती है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं चीजों को। खेलते हुए उन्होंने काम किए थे कि किसी एक से पंगा लेते थे, सारे के सारे चढ़ जाते थे। जैसे ही रोहित शर्मा कप्तान बने, ये इनका एग्रेशन खत्म हो गया हुआ था। बड़े सीधे साधे शरीफ बच्चे बन गए थे। रोहित गए, बुमराह आए, अगेन वही सब कुछ जिसको कहते हैं ना दोबारा वापस आ गए। पंगे पे पंगे लेते हुए नजर आ रहे। हुआ क्या? मिचेल स्टार्क दुनिया का प्राइम बॉलर, वसीम अकरम कहते हैं एक दुनिया का ऑस्ट्रेलिया का प्राइम बॉलर बॉलिंग कर रहे हो 22 साल के लड़के को। 22 साल का लड़का जायसवाल आगे से कह दे वो स्लो बॉल कर रहा है, भाई तू वो स्लो बॉल कर रहा है, कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। फिर अगले बॉल पे वो चौका भी मार दे। ये हुआ है। तो तुमने स्टार्क ने पंगा लिया राणा से। कल का बच्चा 22 साल का लड़का जायसवाल ने आके स्टार्क को उसकी नानी याद करवा के रख दी और 90 रन भी मार गया। ऑस्ट्रेलिया को अगर मैं कहूं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बर्बाद कर दिया है। पूरी बीजीटी की जो ऑस्ट्रेलिया ने हाइप बनाई थी दफा इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 दिन के अंदर सब कुछ उल्टा करके रख दिया है। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने जो तूफान मचाया हुआ था उनके मुंह बंद करवा के रख दिया, ये गलत। लेकिन इस मैच में किसी ने शायद सोचा नहीं हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी बेबस नजर आएगी कि इंडिया के ओपनर्स ही इनसे आउट नहीं होंगे। पहली इनिंग्स में 150 पे आउट किया जब, तो लग रहा था कि ये मैच जो है वो 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगा या ये जो है वो कोई वन साइडेड मैच होगा। लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने आके अपने बैटर्स को बहुत बड़ा मौका दिया। जहां इंडिया 150 पे आउट हुआ, ऑस्ट्रेलिया को 104 पे ऑल आउट कर दिया बुमराह की तूफानी बॉलिंग की बदौलत। और उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल आज कुछ अलग ही इरादे लेके आए हुए थे। आज वो सिर्फ खेलने के लिए नहीं आए हुए थे, बल्कि आज वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के साथ खिलवाड़ करने आए हुए थे। और पाकिस्तान में तो अब ये बात हो रही है कि नियर टू हिस्टोरिक विन, इतनी बड़ी बातें पाकिस्तान में हो रही हैं। और ये वही पाकिस्तानी है जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि इंडिया गया, इंडिया इज फिनिश नाउ, इंडिया गया, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेगा। पकड़ के घुसा दिया उसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसी कमिंस साइलेंसर के अंदर पकड़ के घुसा दिया इन दोनों ने। और यकीन कर लो, हर बंदा बात कर रहा है। वो वसीम अकरम उधर कमेंट्री में बैठा हुआ है, वो खड़ा हो गया भाई कि मैंने पाकिस्तानी, वसीम अकरम कमेंट्री में पता बैठ के क्या कह रहा था, कहता मैंने बड़ी क्रिकेट खेली है,
मैंने बड़ी क्रिकेट खेली है, ऑस्ट्रेलियंस स्लेजिंग से आउट करते हैं, लेकिन आज मैंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में बेबस देखा है। उसी वसीम अकरम कह रहा है, लेजेंड बंदा, बड़ी क्रिकेट खेली है ना उसने, वो कह रहा है भाई मैंने पहली बार ऑस्ट्रेलियंस को उनके घर में बेबस देखा है। वो 22 साल का लड़का जयसवाल, वो मिचेल स्टार्क की फाड़ गया पकड़ के, यकीन करो। वो मिचेल स्टार्क कह रहा है यू आर टू स्लो, कहता तू स्लो हो गया, तेरी पेस नहीं निकल रही। मिचेल स्टार्क को बजा दिया पकड़ के यशस्वी जायसवाल ने। केएल ने जो एक्सपीरियंस दिखाया अपना, बुमराह 5 विकेटें, विराट कोहली की लीडरशिप, टीम इंडिया इज ऑन फायर, इंडिया इज ऑन टॉप एज। वो ठीक खेले मगर ऑस्ट्रेलिया उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहना था और पहली इनिंग में वो रहा भी, मगर दूसरी इनिंग में उन्होंने कमाल बल्लेबाजी की। मुझे अब भी याद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की वो प्रेडिक्शन जब ये साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे जायसवाल, उन्होंने उस वक्त कहा था, उन्होंने बोला कि ये जायसवाल लड़का है ना इंडिया का, ये देखिएगा यहाँ पे अभी थोड़ी सी टफ कंडीशन मिल रही है, यानी उन्होंने साउथ अफ्रीका का जिक्र किया था। उन्होंने बोला जब ये थोड़ी बेहतर कंडीशन में आया तो आपको एक स्टार टाइप का बल्लेबाज लगेगा, और अब मुझे लगता है कि टफ कंडीशन के अंदर भी वो अपना आप मनवा रहे हैं। उनकी आप स्ट्राइक रेट चेक करें, वो केएल राहुल से बेहतर खेल रहे हैं। और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के अगर पेस अटैक को देखें तो आप अंदाजा करें कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जो हैं 3+ की इकॉनमी के साथ वो रन दे रहे हैं इस पिच के ऊपर। और ओवरऑल पूरे का पूरा पल्ला जो है वो भारी हुआ है इंडिया का, और दो लगातार टेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत चुके हैं, और इस बार हैट्रिक होगी टीम इंडिया की अगर वो जीत पाएं। उसके लिए पर टेस्ट बहुत अहम है, क्योंकि आप इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के लिए दोनों टीमें बहुत के रेस के अंदर हैं। पटक हो रही थी ना कल से पाकिस्तानी मीडिया में, कुछ घंटे के एक्सपर्ट केले की तरह माइक पकड़ के कह रहे इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गया, इंडिया एक्सपोज हो गया, इंडिया की बैटिंग फारग है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने पकड़ के बजा दिया इन सबको। ऐसा बजाया कि भाई ये रोना शुरू कर दिया, चड्डियां फाड़ दी, मैं कहता हूं उनकी शटे टाट कर दी ऑस्ट्रेलिया वालों के। ऑस्ट्रेलियन मीडिया को समझ नहीं आ रही कि हम अब किस तरह से अंडरग्राउंड हों। सर जो भी है, जनरेशन के 3 बेस्ट बॉलर्स है ऑस्ट्रेलिया के पास, वो कुछ नहीं कर पाए आज इंडियन ओपनर्स के सामने, वो इंडियन टीम के आगे पे बस नजर आए हैं। इसी पिच पे ऑस्ट्रेलिया भी खेल के गया ना, इसी पिच पे ये दोनों भी खेले हैं, और कोई भी, और भाई इंग्लैंड वाले तो गोरे हैं ना, साउथ अफ्रीका वाले तो गोरे हैं ना, वो इन कंडीशन में आगे कुछ नहीं करके जाते, जबकि उनको अपने घर में भी इस तरह की कंडीशन ही मिलती है, बाउंसी विकेट ही मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मुझे लगता है आज तो बड़ा ही अच्छा दिन है। टेस्ट क्रिकेट, जुमला क्या कह रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट इसको बोलते हैं। किस तरह खेला जाता है सेशन टू सेशन, इसको बोलते हैं। जिन्हें नहीं पता वो ज़रूर ये वाला मैच देखें कि किस तरह बैटिंग करी जायसवाल ने और राहुल ने। अभी 90 पे जायसवाल है और 62 पे राहुल है, 172 पे कोई आउट नहीं है। और मज़ेदार बात है, 7 बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया ने यूज़ करे। 6 सेशन में आप 2 सेशन निकाल दें, 4 सेशन में 20 विकेट गिरी, ऐसे ही है। और 2 सेशन में कोई विकेट नहीं गिरी। पहले 2 सेशन ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट करा और उसके बाद इंडिया ने लगाया ये। लेकिन आपने एक चीज नोट की कि विकेट का जो बिहेवियर है वो बड़ा बदल गया है। उस तरह बॉल स्विंग नहीं हो रहा, उस तरह बॉल सीम नहीं हो रहा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जायसवाल ने और के राहुल ने जितनी सेंसिबल, जितनी मतलब यानी उनका पूरा एक उन्होंने जोर लगाया कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी, पूरी एफर्ट मारनी है, किसी तरीके से नए बॉल को किल करें, क्योंकि नया बॉल ऐसा ही है, यही तंग कर सकता है। अब आप ये देखें कि दोनों बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, उनको कोई मुश्किलात नहीं हो रही। अब स्पिनर भी आ गए, लविशैन से भी गेंद करवा दी, मिचेल मार्श से भी गेंद करवा दी। जो तीनों बॉलर थे, हेजलवुड, पैट कमिंस और जो है स्टार्क, उन तीनों को बिल्कुल भी कोई ऐसी विकेट नहीं उनको मिली या कोई ऐसी बॉलिंग नहीं हुई जिसपे वो बोल सके कि यार क्या बॉलिंग हो रही थी। हिस्ट्री और लिटरली बात है, ऐसी टीम की फिर तारीफ ना की जाए तो फिर क्या की जाए। ऐसी टीम की फिर दुनिया तारीफ करती है। ट्रेंडिंग कर रहा है पाकिस्तान में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच। इन दोनों की पार्टनरशिप 2004 के बाद, सहवाग और आकाश चोपड़ा के बाद, ये 2 ओपनर हैं जिन्होंने इतनी लंबी पार्टनरशिप की है। 172 रन की। इंग्लैंड एशेज में आके ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं कर पाता। हम पाकिस्तान वाले कुछ नहीं कर पाते, हम तो है ही फारग है, हम तो इनिंग से हारते हैं जाके। लेकिन इन 2 ओपनर्स ने इतिहास रच दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। विराट कोहली खड़े होकर सलाम कर रहा है, बुमराह, मैं कहता हूं दुनिया हैरान है इस टाइम, ये हो क्या गया भाइयों। 1 मिनट के लिए सोचो, मैं एक पाकिस्तानी हूं, मैं ज्यादा देखो, अगर को मुझे इंडिया वाला भाई देख रहा है ना, देखो आपकी टीम ने बड़ा अच्छा किया, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी हूं, मैं आपको बता सकता हूं, मैं एक अलग नजर से देखूंगा। मैंने अपनी अपनी पूरी जिंदगी में ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हेल्पलेस नहीं देखा, पिटते नहीं देखा, जलील होते नहीं देखा। आज हुआ है ना, 172 पे 0 आउट है उनका। 150 पे इंडिया को ऑल आउट किया ना, 104 पे खुद निपट गए हैं और रुके नहीं है उधर इंडिया वाले। वो जब ये बंदा जो है वो पिच पे खड़ा हो जाए, थोड़ी सी बॉल से खेल ले, उसके बाद ये बॉलर्स के साथ खिलवाड़ करता है
और ये चीज इंडिया के ओपनर्स ने करके दिखा दी है। अब जायसवाल की पहली इनिंग्स में रन नहीं आए हुए थे, उससे पहले न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी इतना रन नहीं आया था, थोड़ा सा प्रेशर में था, लेकिन पहला पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है भाई, और अपनी सेंचुरी के करीब है बंदा, अपनी सेंचुरी के करीब है, शायद 3-4 ओवर्स और होते तो जायसवाल आज जो है वो सेंचुरी अपनी बना लेता, और बड़ा इत्मीनान के साथ जो है वो, ये नहीं है कि जो है वो दगड़ दगड़ करके जो हर बॉल पे उसने बैट घुमाया, नहीं, बड़े इत्मीनान के साथ जो है वो बॉल्स का वेट किया, और उसके बाद जो बॉल जो है वो डिजर्व करता था बाउंड्री, उसको बाउंड्री लगाई। कोई भी जो है मौका जो है रन बनाने का जाने नहीं दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने, और सबसे बड़ी बात स्ट्राइक बड़े अच्छे तरीके से रोटेट कर रहे हैं राहुल भी, और साथ में जो है वो जायसवाल भी। अब केएल और ऋषभ पंत ने भी की, मगर अभी आगाज जो था वो बड़ा कि डिफेंसिव था इंडिया का, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बढ़त ली हुई है, मैच हाथ में है। टेस्ट की एक खूबी है कि आपको एक आधा सेशन बुरा पड़ा या अच्छा पड़ा, मैच का रुख बदल सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए ना कि 150 पर आउट होने के बावजूद अब इंडिया कुछ सोच सकता था कि दूसरे रोज ही डायरेक्शन नजर आ रही हो किस तरफ को मैच जा रहा है। अब ये पर टेस्ट इसलिए अहम है, और ये इंडियन बैटर्स को बखूबी मालूम है कि उनको 350-400 से ऊपर रन करने होंगे ऑस्ट्रेलिया को ये मैच हराने के लिए। और मुझे लगता है कि तीसरा रोज इंडिया का बहुत अहम होगा, क्योंकि लगातार पूरे दिन बैटिंग रहे तो एक तो उनको कि ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के अंदर बैटिंग में एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है, दूसरा वो जो हदफ देख रहा है इंडिया इस वक्त कि 400 प्लस का अगर टारगेट देंगे तभी ऑस्ट्रेलिया को वो के ना कुछ चबवा सकते हैं। और ये पर टेस्ट मेरी नजर में बहुत अहम है टीम इंडिया के लिए, खासकर तीसरा दिन बहुत अहम है। वो इसलिए कि आप ये तीसरे दिन के अंदर आप बड़ी बैटिंग कर लेते हैं, अच्छे रन बना लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, तो अगले जो 4 टेस्ट मैचेस हैं वो आपके लिए साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी रहेगा, और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में रखने का एक मौका भी मिलेगा। मुझे ज्यादा तौर पर लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी बैकफुट पर जरूर है, खासकर जब दूसरी इनिंग उनकी बैटिंग की आएगी, वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पिच थोड़ी सी बैटिंग को सपोर्ट कर रही है, और यहां पर बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बैटर्स एक बार फिर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक एशियन वाले तो कर रहे हैं तो बड़ी बात होती है। अब जयसवाल 100 के करीब है, केएल राहुल 62 पे खेल रहा है, और इंशाल्लाह कल दोनों 100 करेंगे। मैं कहता हूं चस्करा दिया यार, पकड़ के ठोक दिया, लिटरली ठोका लगा दिया पकड़ के। इतनी तबाही इनिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, सीधी बात बता रहा हूं, कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा ओपनर से कि कोई भी एशियन ओपनर तो ऑस्ट्रेलिया में जाके इतना डोमिनेट नहीं करता। इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में एशियन ओपनर्स को पता क्या बोला जाता है? 30, 35, 40, 50 का ना अच्छा स्टार्ट दे देना है, बस इससे ज्यादा ओपनर को बोला भी नहीं जाता, और वो करते भी नहीं है। सोचो ये ओपनर्स 172 का स्टार्ट देंगे और 0 आउट है, और कल आगे शायद पता नहीं कब तक खेलते हैं, और शायद इंडिया को इनिंग डिक्लेयर करनी पड़ जाए। सोचो ऑस्ट्रेलिया कितना रो रहा होगा। अब ऑस्ट्रेलिया वाले बात नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे से, जितना जायसवाल ने और राहुल ने मार दिया इनको। पहले बुमराह ने मारा है, हर्षित राणा ने आंखें दिखाई हैं, अब 2 ओपनर्स इंडिया के आके अपनी कंट्री का नाम ऊपर करके गए हैं, प्राउड फील करवा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया भारत के बारे में वो बात कर रही है जो भारत और टीमों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं करा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 खाने चित करके रख दिया है। भले ही भारत पहली पारी में 150 पर ऑल आउट हो गया, लेकिन भारत ने बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया को ऐसी मौकी दी, ऐसी पछाड़ दी कि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ चित हो गया। दूसरी बैटिंग में जब जायसवाल और केएल राहुल बैटिंग करने आए तो भारत एक अच्छी ही मजबूती में था, और भारत के अभी की स्थिति में 175 पे 0 विकेट है, जिसमें यशस्वी जायसवाल का शतक होने वाला है, और केएल राहुल भी अच्छे रनों के साथ खेल रहे हैं। भारत ने आज की अभी तक की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को 250 रन की लीड दे दी है। भारत अगर एक दिन और बैटिंग कर लेता है तो वह ऑस्ट्रेलिया को 300 और 350 की लीड भी दे सकता है। इसके बाद वह वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग कराएगा, और वेस्ट इंडीज जो पिच अभी बता रहे हैं कि आज पिच में थोड़ा फ़र्क है, अब थोड़ी पिच बैटिंग को भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन बुमराह के आगे ऐसी कोई पिच नहीं है जो उन्हें सपोर्ट न करे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक वीडियो लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।